तंबाकू का सस्ता नशा, भारत में कैंसर का बढ़ता कहर। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। तंबाकू जो आसानी से उपलब्ध है, हमारे लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। क्या आपने गौर किया है कि चाय की दुकान पर, नुक्कड़ के खोमचे पर या पान की घुमटी पर जो सस्ता तंबाकू और सिगरेट मिलती है, वो भारत में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को महामारी की तरह फैला रही है। यह सस्ता नशा अनगिनत परिवारों की खुशियां छीन रहा है और हमारे देश के स्वास्थ्य ढांचे पर भारी बोझ डाल रहा है। आइए कुछ चौंकाने वाले तथ्यों पर नजर डालते हैं जो इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करेंगे। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानियां हैं जो तंबाकू के कारण असमय काल के गाल में समा गईं या आज भी तिल तिल कर जीने को मजबूर हैं। सस्ता तंबाकू मौत का आसान सामान। भारत में तंबाकू उत्पादों का सस्ता होना और उनकी सहज उपलब्धता कैंसर के बढ़ते हुए मामलों का एक प्रमुख कारण है। छोटी छोटी गुमटियों और चाय के ठेलों से लेकर बड़ी दुकानों तक तंबाकू के विभिन्न उत्पाद बहुत ही कम कीमत पर आसानी से मिल जाते हैं। यह पॉकेट फ्रेंडली जहर विशेष रूप से हमारे युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपनी चपेट में ले रहा है। सस्ता होने के कारण वे आसानी से इसके शिकार बन जाते हैं। यह सस्ता नशा उनके जीवन को महंगा पड़ सकता है। सोचिए, जब कोई चीज इतनी सस्ती और आसानी से मिल जाए तो उसके सेवन को रोकना कितना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे समाज और देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। भारत तंबाकू सेवन में दुनिया के शीर्ष देशों में, हमारा देश तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। यह स्थिति हमें आत्ममंथन करने पर विवश करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो इसका अर्थ है कि करोड़ों भारतीय नागरिक प्रतिदिन इस जहर का सेवन कर रहे हैं। यह लत किसी उम्र या लिंग का भेद नहीं करती। तंबाकू की इतनी व्यापक खपत के कारण तंबाकू से संबंधित बीमारियां भी हमारे देश में बहुत अधिक हैं। क्या हम एक ऐसे देश के रूप में जाने जाना चाहते हैं जहां तंबाकू का सेवन इतना अधिक हो? यह प्रश्न आज हम सबके सामने है। हर साल 13 लाख से ज्यादा मौतें। भारत में हर साल 13 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू और उससे संबंधित बीमारियों के कारण होती है। हर दिन लगभग 3,500 से ज्यादा लोग इस तंबाकू रूपी राक्षस के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यह 13 लाख जिंदगियां हैं, 13 लाख परिवार हैं जो उजड़ जाते हैं। हर मौत अपने पीछे छोड़ जाती है दुख, पीड़ा और कभी ना भरने वाला एक खालीपन। यह आंकड़ा हमें यह भी बताता है कि तंबाकू का खतरा कितना व्यापक और कितना गंभीर है। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है। क्या हम इन मौतों को मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे या हम सब मिलकर इस तंबाकू के कहर को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? तंबाकू के विभिन्न रूपों में से एक, जिसे हम धुआं रहित तंबाकू कहते हैं, जैसे कि खैनी, गुटखा, पान मसाला, यह हमारे देश में मुंह के कैंसर के लिए एक प्रमुख अपराधी बनकर उभरा है। भारत में होने वाले मुंह के कैंसर के लगभग 90% मामले सीधे तौर पर इसी धुआं रहित तंबाकू के सेवन से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी पुड़िया जिसे लोग अक्सर शौक में या आदत के तौर पर अपने मुंह में दबा लेते हैं, वह कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। यह न सिर्फ मुंह का कैंसर बल्कि गले का कैंसर, खाने की नली का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। यह स्थिति इसलिए भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि धुआं रहित तंबाकू का सेवन हमारे देश में बहुत आम है। इसे अक्सर सिगरेट या बीड़ी जितना हानिकारक नहीं माना जाता, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें इस भ्रम को तोड़ना होगा कि धुआं रहित तंबाकू कम खतरनाक है। तंबाकू का कहर सिर्फ मुंह के कैंसर तक ही सीमित नहीं है। भारत में होने वाले कुल कैंसर मामलों में से लगभग 27% से 30%, यानी तकरीबन हर चौथा कैंसर तंबाकू के कारण होता है। अगर हम तंबाकू के सेवन को नियंत्रित कर पाएं, तो हम कैंसर के एक बहुत बड़े बोझ को कम कर सकते हैं। यह सिर्फ फेफड़ों या मुंह का कैंसर ही नहीं, बल्कि तंबाकू गले का कैंसर, पेट का कैंसर, किडनी का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर और भी कई प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है। तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वे हमारी कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम घातक होता है। तंबाकू एक ऐसा जांच सबसे बड़ा कारक है जिसे रोककर हम कैंसर के मामलों में भारी कमी ला सकते हैं। तंबाकू उत्पादों की सहज उपलब्धता और उनके सस्ते होने के पीछे एक और बड़ा कारण है, और वह है खुली सिगरेट,
बीड़ी या तंबाकू की छोटी छोटी पुड़ियाओं की बिक्री। जब कोई व्यक्ति एक पूरी पैकेट खरीदने के बजाय 1 या 2 सिगरेट या बीड़ी खरीद सकता है या गुटखे की एक छोटी सी पुड़िया खरीद सकता है, तो यह उसे और भी सस्ता और सुलभ महसूस होता है। एक छात्र जिसके पास सीमित जेब खर्च है, वह शायद सिगरेट का पूरा पैकेट खरीदने से झिझके, लेकिन 1 या 2 सिगरेट खरीदना उसके लिए आसान होता है। इसी तरह एक दिहाड़ी मजदूर भी शायद एक छोटी पुड़िया तंबाकू खरीदकर अपनी तलब मिटाने की कोशिश करता है। यह छोटी छोटी खरीदारी धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। इस प्रकार की बिक्री न केवल तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देती है, बल्कि यह सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी कमजोर करती है। इन खुली बिकने वाली सिगरेटों या पुड़ियाओं पर स्वास्थ्य चेतावनी भी अक्सर नहीं होती, जिससे उपभोक्ता इसके खतरों से अनजान रहता है। तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को सिर्फ हमारा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इसी वैश्विक खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और रणनीतियां बनाई हैं, जैसे कि एमपीओवर पैकेज। ये प्रयास सराहनीय है और इनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर तंबाकू की महामारी को रोकना है। लेकिन जब हमारे देश में तंबाकू इतना सस्ता और इतनी आसानी से उपलब्ध होता है, तो यह इन महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को भी निष्प्रभावी बना देता है। जब तंबाकू सस्ता होता है, तो लोग आसानी से इसकी लत का शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें इस लत से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है। तंबाकू का कहर सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं है। यह हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियां, स्ट्रोक और कई अन्य जानलेवा बीमारियों का भी एक प्रमुख कारण है। तंबाकू एक ऐसा बहुआयामी दुश्मन है जो शरीर के लगभग हर अंग पर हमला कर सकता है। हृदय रोग, जो आज दुनिया भर में मौत का एक बड़ा कारण है, तंबाकू के सेवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तंबाकू रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, रक्तचाप बढ़ाता है और दिल के दौरे का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। तंबाकू स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, हड्डियों को कमजोर करता है, मोतियाबिंद का कारण बन सकता है और समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण भी ला सकता है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन गर्भस्थ शिशु के लिए अत्यंत हानिकारक हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार।